हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 चतुर्भुजों को समझना। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 to 6। तो क्वेश्चन 4 देखेंगे हम। एक चतुर्भुज का नाम बताए जिसके विकर्ण फर्स्ट क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब ऐसे चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आयत। आयत में क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। आयत, वर्ग, वर्ग में भी समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज, ये 4 चतुर्भुज होते हैं जिसमें क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं और एक दूसरे को रेखाएं क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। सेकंड, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। अब ऐसे चतुर्भुज बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। तो ऐसे क्या क्या होते हैं, तो हम वर्ग, एक वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग। तो वर्ग में ये विकर्ण हमने बनाए, तो इसमें ये विकर्ण, तो इसमें हम विकर्ण जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे को ये रेखाएं जहां काटती है वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहाँ पे ये रेखाएं काटनी बिंदु O पे, यहाँ पे प्रतिच्छेद करी, यहाँ से दोनों विकर्ण, तो जहाँ पे प्रतिच्छेद करती है वहां पे 90 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है, या लंब समद्विभाजक होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग और समचतुर्भुज, ये 2 चतुर्भुज में क्या होते हैं, विकर्ण समद्विभाजक होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। थर्ड, बराबर हो। अब यहाँ क्या बोला है, ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण क्या हो, बराबर हो। तो किसमें किसमें विकर्ण बराबर होते हैं, एक तो आयत, आयत में क्या होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं, और वर्ग, वर्ग में भी क्या होंगे, विकर्ण बराबर होंगे। जैसे कि ये वर्ग है, इसमें विकर्ण बराबर होते हैं और आयत में विकर्ण बराबर होते हैं। इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर ये। क्वेश्चन 5 देखेंगे, बताए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। अब आयत को हम कैसे बताएं कि उत्तल चतुर्भुज है। तो आयत में क्या होता है कि विकर्ण जो होते हैं वो उसके अभ्यंतर यानी कि अंदर में होते हैं। तो अंदर में होने के कारण ही ये क्या होते हैं, उत्तल चतुर्भुज होते हैं। आयत क्या हो जाता है, उत्तल चतुर्भुज हो जाते हैं क्योंकि इसके विकर्ण क्या है, अभ्यंतर में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि आयत के विकर्ण आकृति के अभ्यंतर में स्थित है, इसलिए एक उत्तल चतुर्भुज है। इस क्वेश्चन का हो जाएगा ये आंसर। आयत के विकर्ण आकृति के अभ्यंतर यानी अंदर स्थित है, इसीलिए क्या है, एक उत्तल चतुर्भुज है। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण की सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। बताए कैसे O बिंदु A, B तथा C से समान दूरी पर स्थित है। बिंदु से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। A, इस आकृति में देखते हैं ABC, ये क्या कह रहा है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसीलिए क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, दिया है क्वेश्चन में। और O समकोण की सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। और क्या कह रहा है, O बिंदु जो ये है वो समकोण की सम्मुख भुजाओं का क्या है, मध्य बिंदु, यानी समकोण त्रिभुज ये ABC की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु यानी सेंटर में है। मध्य मतलब होता है सेंटर में, एकदम बीचों बीच में है ये बिंदु। तो हमें बताना है कि O से A, OB और OC समान दूरी पर है। इनकी दूरियां क्या है, समान दूरी पे हमें बताना है ये है।
समान दूरी पर स्थित है। तो हमें बताना है ये कैसे स्थित है समान दूरी पर। तो इसकी सहायता के लिए यहाँ पे देख रहे हैं कि डॉट डॉट करके इसको बराबर हमने खींच लिया है। इसको क्या कर लिया, एक आयत का आकार ऐसे खींच के दे दिए हैं, मतलब समान दूरी पे ये हमने ऐसे कर दिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जबकि ओ क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओ क्या है, मध्य बिंदु है। ओ मध्य बिंदु है। तो जब ओ मध्य बिंदु है तो क्या हो जाएगा, ओ ए बराबर हो जाएगा ओ सी के। ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएगी। ओ ए और ओ सी क्या हो गई, बराबर हो गई यहाँ पे। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि कोण ए बी सी, कोण ए बी सी कितना है, 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज है। इसीलिए क्या हो गया, 90 डिग्री ये हमें दिया है ये कोण, और ये भुजाएं बराबर हो गई। जब ये भुजाएं बराबर है तो हम देख लीजिए वैसे आकृति यहाँ खींचे है तो बी सी भुजा के समांतर कौन सी भुजा दिख रही है, ए डी, और बी ए के समांतर कौन सी भुजा दिख रही है, डी सी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बी सी समांतर है किसके, ए डी के, तथा ए बी समांतर है किसके, सी डी के। ये भुजाएं क्या है, समांतर है। जब ये समांतर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी सी बराबर हो जाएगी ए डी के, ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर हो गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी डी के, यानी कि ये भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो आयत में क्या होता है कि सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। आयत में यहाँ पे 90 डिग्री के कोण बनते हैं। सभी कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। अब यहाँ पे देखे हमने कि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर है। ए बी के सम्मुख कौन सी है, डी सी, ये बराबर है, और बी सी के सम्मुख कौन सी भुजा बराबर है, ए डी, यानी कि सम्मुख भुजाएं बराबर है। अतः यह क्या है, एक आयत है। आयत में ही सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो हम लिखेंगे यह एक आयत है। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। यहाँ क्या हो गया, यह एक आयत है और आयत के विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसीलिए भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जब ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित कर रही है तो इससे ओ ए और ओ बी, ओ सी और ओ डी, ये सारी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः ओ ए बराबर है किसके, ओ बी के, ओ बी बराबर है किसके, ओ सी के, और ओ सी बराबर है ओ डी के। ये सारी भुजाएं क्या है, बराबर है। पर हमें बताना है क्वेश्चन में क्या है, ओ बिंदु ए बी तथा सी के समान दूरी पर है। तो हमें ये बस इतने ही बताना है, सी तक का ही। तो ये क्या है, समान दूरी पर होने के कारण ये क्या है, बराबर है। हमें यही बताना था इसमें। इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।